Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So, guys, as we were discussing about consumer, means we were discussing about the meaning of this word consumer, under which we discussed that consumer is the final person who use a product, who use a thing, who get benefit, use uh, we can say that get the profits of a product after paying its value. यानी कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी प्रोडक्ट की वैल्यू पे करने के बाद उसके बेनिफिट्स को, उसके प्रॉफिट्स को एंजॉय करता है, उसको यूज करता है, दैट पर्सन इज रेफर्ड एज कंज्यूमर. Okay, for protection of consumer different kind of laws are formed, but out of that the most important one is the COPRA, Consumer Protection Act 1986. Under this Consumer Protection Act, consumer is defined in three forms. So any person who made partial payment, any person who made payment and promised to make that in future, and any person who promised to make the payment on a due date. So in this way, the final person who received profit, advantage, benefit of a product after paying its value is consumer. Is that clear? तो कंज्यूमर का सिंपल से वे में मीन निकलेगा कि कंज्यूमर वो है जो किसी प्रोडक्ट के बेनिफिट को यूज करता है, उसको एंजॉय करता है, किसी भी प्रोडक्ट के बेनिफिट को एंजॉय करता है आफ्टर पेइंग दैट वैल्यू, यानी पहले पे करेगा फिर यूज करेगा, दैट पर्सन इज कंज्यूमर. इज दैट क्लियर? ओके. आफ्टर दैट वी स्टार्टेड अवर डिस्कशन अबाउट कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, यानी हमने हमारा डिस्कशन शुरू किया उपभोक्ता शोषण के बारे में. कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन या उपभोक्ता शोषण क्या होता है? सो गाइस वी डिस्कस दैट even after paying value, if a person is not able to enjoy the benefits of a product, then this situation is consumer exploitation. ओके यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हमने पैसा पे किया है, हमने वैल्यू पे की है, उसके बाद भी हम उसके बेनिफिट्स को एंजॉय नहीं कर पाते. सो सिचुएशन वेयर वी आर नॉट एबल टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इवन आफ्टर पेइंग इट्स वैल्यू, देन दिस सिचुएशन इज नोन एज कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. ओके, तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, उपभोक्ता शोषण जो है ना, वो वैल्यू पे करने के बाद भी उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को एंजॉय नहीं कर पाना है. Is that clear? Okay. Now after discussing about that, we discuss the reasons of consumer exploitation. Okay. After discussing about all these kind of things, as the next we are going to start our discussion about types of consumer exploitation. Okay. Types of consumer exploitation. Which were the types of consumer exploitation? तो guys, consumer exploitation तब होता है जब एक कस्टमर को वैल्यू पे करने के बाद भी उसका बेनिफिट या प्रॉफिट नहीं मिलता है जो प्रोडक्ट वो खरीद करके लाता है. इज दैट क्लियर? यानी हम ये मार्कर खरीद करके लाएं, इसकी वैल्यू पे करें, लेकिन ये मार्कर काम नहीं करे तो हम इसका बेनिफिट एंजॉय नहीं कर पा रहे. ओके, हमने कोई खाने के लिए कुछ खरीदा है, कोई प्रोडक्ट खरीदा है, फूड प्रोडक्ट खरीदा है, वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, उसकी वजह से हम उस प्रोडक्ट की वजह से हमारी जो भूख है उसको शांत नहीं कर पाते. दैट सिचुएशन इज कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. इज दैट क्लियर? ओके, तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स. ओके, एक्सप्लॉयटेशन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और आइटम्स और एक्सप्लॉयटेशन इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज. ओके, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन टू टाइप से होता है. कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन जो है उसको हम टू फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं. एक्सप्लॉयटेशन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और एक्सप्लॉयटेशन इन द फॉर्म ऑफ गुड एंड आइटम्स एंड एक्सप्लॉयटेशन इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज. तो फर्स्ट पॉइंट है गुड्स का, एक्सप्लॉयटेशन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स. ओके, गुड्स के रूप में कैसे होता है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, यदि हमने जो प्रोडक्ट खरीदा है दैट प्रोडक्ट इज लेस इन वेट, quantity, less in weight, quantity and measurement as prescribed.
यानी जैसे कि लिखा गया था उस लिखे गए पर्टिकुलर थिंग से उसका वेट कम है, यानी हमें ये बताया गया कि जो प्रोडक्ट है वो 1 kg का है, उसमें 1 kg वेट है, लेकिन जब हम उसको तोलते हैं तो उसका वेट 1 kg से कम है, देन दैट इज कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, दैट इज द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। क्वांटिटी, यदि हम कोई पैकेट खरीदते हैं, उस पैकेट में हमें ये बताया जाता है कि उसमें 20 फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मान लो हम एक चॉकलेट बॉक्स खरीदते हैं, उसमें हमें 150 चॉकलेट्स बताई जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में उसमें 140 45 होती हैं। तो लेस इन क्वांटिटी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, ओके, एंड लेस इन मेजरमेंट। कोई भी ऐसी चीज जो नाप के जरिए दी जाती है, हमें कोई भी प्रोडक्ट जैसे मान लो हम फीट में खरीद के लाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं 2 मीटर 1 मीटर ओके 3 मीटर, तो यदि वो कपड़ा मेजरमेंट में जितना बताया गया था उससे कम है, देन दैट इज कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। ओके, सो कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड आइटम में सबसे पहला तरीका जिससे कि कंज्यूमर में एक्सप्लॉइटेशन होता है, दैट इज लेस इन वेट, क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट द सेकंड पॉइंट, ओके, द सेकंड पॉइंट, not to be as prescribed or described, okay, not to be as prescribed or described, यानी जैसा कि पैकेट के ऊपर लिखा गया था वैसा नहीं होना, उस क्वालिटी का नहीं होना, उस प्योरिटी लेवल का नहीं होना, वो भी एक टाइप से कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन का फॉर्म होता है। ओके, अलोंग विद दैट, if that product we are buying containing impurities, okay, if the product containing impurities, यदि प्रोडक्ट में कुछ भी ऐसा मिला हुआ है जो उस प्रोडक्ट के प्योरिटी लेवल को कम करता है, तो वो यानी उसमें कुछ मिलावट है, दैट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। इज दैट क्लियर? तो containing impurities is also a way of consumer exploitation, इस फॉर्म से भी कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है। Is that clear? Okay, along with that, to cover or we can say that to charge more than MRP, ओके, टू चार्ज मोर देन एमआरपी, यदि शॉपकीपर हमने उससे जो सामान खरीदा है उसके ऊपर एमआरपी से ज्यादा चार्ज करता है, टू कवर मोर देन एमआरपी, टू चार्ज मोर देन एमआरपी इज आल्सो अ वे रिलेटेड विद कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, यानी यदि हमसे एमआरपी, यदि कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसके एमआरपी 25 रुपीज है, नहीं shopkeeper is charging 40 rupees there or 26 rupees 27 rupees there, then that situation is consumer exploitation. So that is also a form of consumer exploitation, that if the shopkeeper charge more than MRP, यानी जो prescribed price है एक प्रोडक्ट की जो कंपनी ने लिखी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे ज्यादा यदि शॉपकीपर चार्ज करता है, then that is also consumer exploitation. Okay, so to cover or to charge more than MRP, maximum retail price, or we can say that more than prescribed price. So to charge more than prescribed price is also a way of consumer exploitation. Okay, along with that, insecurity in goods, or we can say that insecure product. Okay, insecurity in goods, or we can say that insecure product, यानी यदि कोई प्रोडक्ट इनसिक्योर है, हमने जो प्रोडक्ट खरीदा उसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है, ऐसा इनसिक्योर प्रोडक्ट जो है वो यदि हमें दिया जाता है, दैट इज आल्सो कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, वो भी अ फॉर्म ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन में ही इंक्लूड होता है। इज दैट क्लियर? सो गिविंग इनसिक्योर प्रोडक्ट, okay, insecurity in good is also a way of consumer exploitation. Is that clear? Okay, now after that the next point, if we bought something and the seller wishfully hiding the faults of the product, then that is also consumer exploitation. Okay, means deliberately, deliberately hiding the
faults of product which reveal while use. ओके, यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट वाइल यूज और वाइल कंजप्शन, तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको हमने खरीदा है, शॉपकीपर जानता है कि वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, बट विशफुली ही इज हाइडिंग द डिफेक्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट व्हिच विल रिवील व्हाइल वी कंज्यूम दैट। तो जब भी हम उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो उसके जो फॉल्ट्स होते हैं वो सारे फॉल्ट्स हमारे सामने आते हैं, उसकी कमियां हमारे सामने आ जाती हैं। तो ऐसे सिचुएशन को भी हम कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन कहेंगे। मींस इफ द शॉपकीपर नो द डिफेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, इवन देन द शॉपकीपर इज नॉट टेलिंग अस अबाउट द डिफेक्ट। तो यदि वो if he does not tell us about that defect, then that situation is consumer exploitation। यानी जब भी हम उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे वो डिफॉल्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे। So that situation is also a mean of consumer exploitation। Is that clear? Okay, now after that the next point, sorry, the next point is by creating artificial shortage। Okay, by creating artificial shortage, by creating artificial shortage, if the shopkeeper is charging higher price, or we can say that if the shopkeeper force the consumer to buy a product on higher price, then that is also a form of consumer exploitation। ओके, तो कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन का एक तरीका ये भी है कि जो भी शॉपकीपर होते हैं वो जानबूझकर किसी प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, उसकी शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, मतलब हमें शो करते हैं कि वो प्रोडक्ट मार्केट में कम है, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी सप्लाई मार्केट में कम है, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके फिर वो विशफुली डेलिबरेटली हमसे उस प्रोडक्ट की ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। सो क्रिएटिंग आर्टिफिशियल शॉर्टेज, and in this way to force the consumer to buy the product on higher price, यानी जानबूझकर शॉर्टेज क्रिएट करके कस्टमर को फोर्स करना कि वो उस प्रोडक्ट को हायर प्राइस पे बाय करे। दैट सिचुएशन इज आल्सो अ मीन ऑफ अ फॉर्म ऑफ consumer exploitation। Is that clear? So deliberately hiding the faults of the product and along with that artificial shortage। Okay, and in the last, low in capacity or quality। Okay, low in capacity and quality, यानी हम कुछ खरीद करके लाते हैं, जैसे कि हम वेइंग मशीन खरीद करके लाते हैं मार्केट से और हमें बोला जाता है कि ये वेइंग मशीन जो है वो 300 kg तक का वेट जो है वो आराम से इजी वे में कैलकुलेट कर सकती है, मेजर कर सकती है, लेकिन जब अपने घर में जो वो लोग होते हैं उनमें से कोई भी एक जो 110 kg का होता है वो उस मशीन के ऊपर जब वेट करने के लिए चढ़ता है तो फिर वो मशीन जो है वो काम करना बंद कर देती है, ओवरलोड में आ जाती है। तो क्वालिटी और कैपेसिटी दोनों में यदि कमी है, उसकी क्षमता में, उसकी क्वालिटी में कमी है, then that is also a form of consumer exploitation। Is that clear? So consumer exploitation के different forms होते हैं। Type of goods means in the form of goods and in the form of services। In the form of goods एक consumer का exploitation ऐसे हो सकता है। Okay, in the form of good a consumer can be exploited through following ways। Okay, now after that the next point, and that is consumer exploitation in the form of services। Okay, in the form of goods हमने डिस्कस किया, और अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज एक्सप्लॉइटेशन इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। ओके, तो गुड्स के रूप में कैसे हो सकता है कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन, कि लेस क्वांटिटी में, लेस मेजरमेंट में हो, या वेट में हो, या फिर जानबूझकर उस प्रोडक्ट के जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको छुपाया जाता है, उसके फॉल्ट्स को छुपाया जाता है जो कंजप्शन पे रिवील होते हैं। इसके अलावा यदि किसी प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की प्राइसेस एमआरपी से ज्यादा यदि हमसे चार्ज किया जाता है, देन दैट सिचुएशन इज आल्सो अ मीन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। इज दैट क्लियर? ओके, इसके अलावा उसके
कैपेसिटी और क्वांटिटी में कम होना, उसकी क्वालिटी कम होना, जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, that is also a mean of consumer exploitation in the form of goods. Okay, now the next point is consumer exploitation in the form of services. Okay, consumer exploitation in the form of services. तो सर्विसेज के रूप में कैसे कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है? कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। अब जो सर्विस हमने खरीदी है, यानी जो क्वालिटी मेंशन होती है, उस क्वालिटी का सर्विस यदि हमें नहीं मिलता, देन दैट इज कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज as mentioned. Okay, not providing quality services as mentioned. जैसा कि बताया गया था, लिखा गया था, वैसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाना। So not providing quality services as mentioned is also a way of consumer exploitation. Okay, यानी जो सर्विस, जिस टाइप की सर्विस हमें बताई गई थी, उस क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाना भी कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन का एक तरीका होता है। Is that clear? Along with that, insecure service. Okay, and if the service creates harm at place of प्रॉफिट बेनिफिट। ओके, यानी जो सर्विस हमने खरीदी है, वो सर्विस यदि हमें फायदा पहुंचाने के बजाय हमें नुकसान पहुंचाए। ओके, सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज आल्सो अ मीन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। सो कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज का सिंपल सा मतलब है कि जो सर्विस हमने खरीदी है, वो सर्विस हमें बेनिफिट देने के बजाय नुकसान दे, वो इनसिक्योर हो, या फिर जो क्वालिटी उस सर्विस की मेंशन है, उस क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाना इज आल्सो अ वे ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। सो कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन जो है वो टू फॉर्म से होता है, एक्सप्लॉइटेशन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड एक्सप्लॉइटेशन इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। Is that clear? Okay. So exploitation in the form of services mean not providing quality services as per mentioned, insecure services, and along with that, service create harm at place of benefit. Benefit की जगह यदि सर्विस नुकसान पहुंचाए, then that situation is also consumer exploitation. तो वो भी consumer exploitation में ही include होती है। अब ये जो पॉइंट्स थे दैट आर रिलेटेड विद कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, द फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इस एक्सप्लॉइटेशन से बचने का उपाय एक कंज्यूमर के पास में क्या है, अबाउट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ओके, एंड दैट इज कंज्यूमर राइट्स। ओके, कंज्यूमर राइट्स। तो चलिए कंज्यूमर राइट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, कंज्यूमर राइट्स। अभी कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल if you talk about the consumer rights, then the first discussion was made in 1930. सबसे पहला डिस्कशन कंज्यूमर राइट्स के बारे में 1930 में हुआ था। 1930 सेल ऑफ गुड्स एक्ट, Sale of Goods Act was passed in 1930, and in this way from 1930, first of all, the first discussion about consumer rights started, यानी कंज्यूमर्स के बारे में या उनको अधिकार देने की, उनको कोई भी राइट देने की शुरुआत जो 1930 के सेल्स ऑफ गुड एक्ट से शुरू होता है 1930 से। आफ्टर दैट अ माइलस्टोन टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर वाज इन 1986 व्हेन Consumer Protection Act, COPRA, okay, Consumer Protection Act और COPRA was passed in 1986. ये माइलस्टोन था कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, उनके एक्सप्लॉइटेशन से उनको छुटकारा दिलवाने के लिए। ओके, and under the provisions of this Consumer Protection Act, 6 rights are provided to the consumers. Okay, 6 rights are provided to the consumers. यानी इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स को 6 राइट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं।
ठीक है, यानी कंज्यूमर्स जो है वो 6 तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन। एंड एज अ कंज्यूमर इट इज अवर ड्यूटी दैट वी शुड कीप ऑल दीज राइट्स इन अवर माइंड, यानी हम अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहें, ये हमारी ड्यूटी है। जैसे कि आप जनरली पढ़ते हो, ऑल राइट्स आर फॉलोड बाय ड्यूटीज, एज द ड्यूटी ऑफ अर्थ इज द राइट ऑफ अनदर वन, यानी हमारी जो ड्यूटी है वो दूसरे का अधिकार है। ओके, सो इट इज आवर ड्यूटी टू keep a complete information about these 6 consumer rights. Okay, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं कंज्यूमर राइट्स के बारे में। The first right is right to protection. The first one is right to protection against harmful goods. Okay, right to protection against harmful goods. Harmful, sorry. So as a consumer we are having a right, as a consumer we are having a right of protection against harmful goods. Okay, means the product or service, the good or service we are buying should not harm our property and life. Okay, the product which we generally buy should not harm our property and life. So in this way we are having a right against those kind of goods and services which can harm our property and life. For example, if we buy cement and this cement should not harm our property, मतलब जैसे कि हम सीमेंट खरीदते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन यदि वो सीमेंट हमारी बिल्डिंग, यदि वो सीमेंट कमजोर है तो वो हमारी बिल्डिंग को और हमारी लाइफ दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमें अधिकार है प्रोटेक्शन का। ओके, सो राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल गुड्स का सिंपल सा मतलब है दैट वी आर हैविंग अ राइट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट दोज काइंड ऑफ गुड्स व्हिच कैन हार्म आवर प्रॉपर्टी, व्हिच कैन हार्म आवर लाइफ, यानी हम ऐसे जितने भी प्रोडक्ट जो हमारी लाइफ, हमारे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन का अधिकार रखते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट, okay, and that is right to information. The next point is right to information. Okay, as a consumer we are having a right to get a complete information, to get complete information about the product. Okay, about the quality, quantity, quantity, purity standard, purity level, purity standard, quantity, quality, capacity, weight, measurement, and along with that price. Okay, so right to information enable a consumer to get complete information about the product which a consumer is going to buy. Okay, which kind of information about the quality of that product, quantity, purity standard, price, weight, measurement. यानी जब भी हम मार्केट में जाते हैं, हम कुछ खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पूछने का अधिकार, रिटन और अनरिटन इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर, ये कंज्यूमर का राइट होता है, उसका अधिकार होता है कि जब आप मोबाइल फोन खरीदते हैं, एक चॉक बॉक्स खरीदते हैं या फिर आप मार्केट में स्पाइसेस खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसका वेट, उसकी प्राइस, मेजरमेंट, क्वालिटी, उसका प्योरिटी स्टैंडर्ड, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहां पे जो शॉपकीपर आपके सामने होता है। ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट,
the next right, and that is the next right is right to get different types of goods at competitive price. Okay, as a consumer, it is our right that different type of goods should be a different kind of product should be provided. I mean, we can say that different types of products should be available in the market for us to buy. And जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे पास में varieties of products अवेलेबल होना चाहिए कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर, सो दैट वी कैन बाय एज पर वी लाइक. ओके, एंड इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट. Okay, it is the responsibility of the government to ensure that different types of products should be available in the market to buy on competitive price, so that we can buy as per we like. यानी हमें एक प्रोडक्ट में मार्केट में किसी एक प्रोडक्ट का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट अवेलेबल होने चाहिए. अभी हम पे डिपेंड करता है कि हम सैमसंग का फोन खरीदेंगे, ओप्पो खरीदेंगे, वीवो खरीदेंगे या एमआई का खरीदेंगे, हमारे ऊपर डिपेंड करता है. बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मार्केट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर दैट डिफरेंट काइंड ऑफ products should be available at competitive price. After that, which one we will like, we buy. Is that clear? Okay, now after that, the next right. Okay, and that is right to be heard at different forums, at different forum or by different forum. Okay, so as a consumer we are having rights, and for the protection of these rights, if anyone is exploited by any activity of any shopkeeper, businessman, industrialist, service provider, then in such a situation the consumer should be properly heard by the कंज्यूमर कोर्ट्स. यानी हम ये कह सकते हैं नेशनल कंज्यूमर काउंसिल और नेशनल काउंसिल फॉर कंज्यूमर्स इज adorned with the responsibility to make proper arrangements of hearing of the complaints of consumers, means to make different kind of forums, to establish different kind of forums, so that the complaints of consumer can be heard. यानी सिंपल से वे हम ये कह सकते हैं कि नेशनल कंज्यूमर काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अलग अलग फॉरम्स को स्टैब्लिश करे, अलग अलग मंच बनाए, कोर्ट्स बनाए, ताकि कंज्यूमर की जो कंप्लेंट्स हैं, यदि किसी कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है तो अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए वो उन कोर्ट्स के जरिए सुना जा सके, उन कोर्ट्स के जरिए अपने राइट्स का प्रोटेक्शन इंश्योर कर सके. इज दैट क्लियर? ओके, तो राइट टू बी हर्ड एट डिफरेंट फॉरम. नेशनल कंज्यूमर काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे अरेंजमेंट्स करे कि कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को सुना जाए. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज right to receive rewards or compensation. Compensation. Rights to receive reward or compensation. सिंपल से वे में इसको ऐसे समझ सकते हैं, इफ द राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेड, और वी कैन से दैट इफ एनी काइंड ऑफ हार्म इज कॉज्ड बाय एनी प्रोडक्ट और एनी सर्विस bought by the consumer, then in such a situation it is the right of the consumer to receive compensation or to receive reward. यानी यदि कंज्यूमर ने कुछ खरीदा हो, उसकी वजह से उसको कोई भी नुकसान होता है, कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट यदि उसको
बेचा जाता है, then in such a situation the consumer should be provided with compensation. तो उसको compensation मिले, उसको reward मिले उस harmful product के against. यानी जैसे हम कोई टीवी खरीद के लाते हैं and if that TV doesn't work properly, तो इस सिचुएशन में हमारे पास में राइट है कि हम या तो उस टीवी को रिप्लेस करवाएं, और यदि या तो हम उसको रिपेयर करवाएं, यदि रिपेयर नहीं होता है तो फिर वो हमें रिप्लेस करके दे। जो भी शॉपकीपर है, जिसने भी हमें सर्विस प्रोवाइड करवाई, दैट वन शुड रिप्लेस दैट, ओके, उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करे। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो कोर्ट के जरिए हमें उसके अगेंस्ट कंपेंसेशन मिले, हमें हर्जाना मिले जो नुकसान हमें हुआ है उसके लिए। Is that clear? To right to receive reward or compensation is also a consumer right. And now the last one that is very important. Okay, that is very important, and that is right to consumer education. Right to consumer एजुकेशन। अब हमारा कोई भी राइट जो है वो वायलेट होता है, हमारा एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, हमारे पास में कौन कौन से अधिकार है, उसके बारे में हमें कब पता चलेगा, जब हमें ये पता चलेगा दैट वी आर कंज्यूमर एंड व्हाट डू वी मीन बाय अ कंज्यूमर। ओके, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग शुड बी इंश्योर्ड बाय नेशनल कंज्यूमर काउंसिल या नेशनल काउंसिल फॉर कंज्यूमर्स इज असाइन्ड द रिस्पांसिबिलिटी और असाइन्ड विद द रिस्पांसिबिलिटी टू provide education, to provide education or to provide knowledge, okay, to provide knowledge to the consumer about consumer rights. Okay, means we can say that consumer education about consumer rights should be provided to the consumer, and this is the responsibility of नेशनल कंज्यूमर काउंसिल, यानी जो राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में बताया जाए, उनके राइट्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए अबाउट द राइट्स दैट दे आर हैविंग। ओके, सो नेशनल कंज्यूमर काउंसिल इज adorned with the responsibility to inform the consumers, to educate the consumers, to provide a knowledge to the consumers about their rights, the rights which are provided to the consumers by Consumer Protection Act 1986. So guys, in this way, in this video we made a discussion about types of consumer exploitation and along with that consumer rights. Okay, about the remaining things of this chapter we'll discuss in the next one, so stay tuned for the next. Stay at home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.